दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हैड हैव क्या होता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हैड क्या होता है प्लस हैड का एक्चुअल यूज कहाँ पे करते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं हैड तो इन वाक्यों की जो आइडेंटिटी होती है, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी होती थी कि इन वाक्यों में हिंदी का पास है, रखता है, रखती है आदि शब्द होते थे। इन द सेम वे इन वाक्यों की जो आइडेंटिटी होती है, इनमें हिंदी का पास था, में था या रखता था, रखती थी आदि शब्द होता है। तथा जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट करने के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों, जब बात करते हैं पास्ट टेंस की तो इन वाक्यों का सब्जेक्ट चाहे सिंगल नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। एंड उसके बाद कर्ता के पास जो वस्तु हो या कर्ता जो वस्तु रखता हो उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कहने का मतलब है अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, उसके बाद व्हाट एवर है सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कर्ता जो वस्तु रखता है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर वाक्य निगेटिव है, व्हेन वी टॉक अबाउट निगेटिव, दोस्तों जब हम निगेटिव की बात करते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था जिसमें मैंने आपको बताया कि हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, जब हम हैज हैव का प्रयोग करते थे उसमें हम एक वचन कर्ता की निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट हैव का प्रयोग करते थे। बहुवचन कर्ता होता था तो उसके लिए हम डोंट हैव का प्रयोग करते थे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगल नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हम सभी के साथ डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद व्हाट एवर हैव सब्जेक्ट। कहने का मतलब करता जो वस्तु रखता हो उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिसे बोलते हैं यस या नो टाइप, एंड सेकंड टाइप एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों, जब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की तो इंट्रोगेटिव पहले की तरह यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव एंड व्हाटएवर हैव सब्जेक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जिसे बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच का मतलब होता है वे वाक्य जिनमें क्या, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड लिखते, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम डिड, सब्जेक्ट, हैव और उसके बाद व्हाटएवर है सब्जेक्ट। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है पहले मेरे पास एक कंप्यूटर था। पहले मेरे पास एक कंप्यूटर था। यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी का पास भी आ रहा है और एक कंप्यूटर था। अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले को इंग्लिश में बोलते हैं अर्लियर। अर्लियर आई हैड अ कंप्यूटर। यहां पे एक लिखा है, एक को इंग्लिश में बोलते हैं अ। Earlier, I had a computer. उसके पास
4 या 4 कारें थी। He had 4 cars। मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास सब कुछ था। यहां पे आप देख सकते हैं वाक्य का जो सब्जेक्ट है मेरे लिखा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैड एवरीथिंग। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद व्हाट एवर हैव सब्जेक्ट। अब कुछ और एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं वाक्य की अफर्मेटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन में कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव को कॉम्बिनेशन में कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जब हम अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो नेगेटिव है वो किस स्टेज में है और अफर्मेटिव वो किस स्टेज में है। जिस स्टेज में वो होता है उस स्टेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहले मेरे पास कुछ नहीं था। यहां पे लिखा है पहले मेरे पास कुछ नहीं था। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंट्रोगेटिव होता है या जो नेगेटिव होता है उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं और उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, और उन स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरह से याद करना है और पढ़ना है, सो दैट आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सके। अब जब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में मैंने पहले बताया है कि जब नेगेटिव होता है तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और इस टेंस में व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस में सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसमें हम हैज हैव का प्रयोग करते थे तो उसमें हम कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार डज नॉट हैव या डोंट हैव डालते थे। इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस, इसमें हम हमेशा सब्जेक्ट आपको चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम नहीं के लिए डिड नॉट हैव को लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अर्लियर आई did not have earlier I did not have anything। दोस्तों और इस वाक्य को हम दूसरी प्रकार से अगर ट्रांसलेट करें तो हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पे लिखेंगे earlier I, यहां पे हम डिड नॉट हैव का प्रयोग ना करके हम लिखेंगे हैड, और कुछ नहीं के लिए लिखेंगे हम नथिंग। अर्लियर आई हैड नथिंग, और अगर इसी के नीचे लिखा होता आज मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे पास सब कुछ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे पास भी लिखा है, यहां पे है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हैज हैव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आप उस वीडियो को जाके अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव
टुडे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको हैड का प्रयोग बता रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे हैव का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? तो मैं यहाँ पे हैव का प्रयोग करने का मेन रीजन ये है क्योंकि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वाक्य में है आया है। अगर वाक्य में था आया होता तो हम यहाँ पे हैड का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे है आया है, इसलिए हम इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे, न कि हैड का प्रयोग। आप कुछ और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप कोई भी सेंटेंस बनाएं आप उसे आसानी से बना सकें। जैसे जस्ट अपोजिशन में लिखते हैं, पहले मेरे पास कुछ नहीं सब कुछ था। आज मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे पास कुछ नहीं है। I had everything। यहाँ पे अर्लियर लिखा है, आप अर्लियर को चाहे बिगनिंग में लिखें या लास्ट में लिखें, लेकिन बिगनिंग जब लिखते हैं वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्लियर earlier I had everything। आज मेरे पास कुछ नहीं है। I have not anything today। आज मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह से दोस्तों हम नेगेटिव बना सकते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस हमारा कैसा है, वेदर इट इज यस और नो और WH फैमिली। चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप। क्या उसके दो भाई थे? दोस्तों यहां पे क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है, और मैंने इसी वीडियो में आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टेंस उसकी हैप्पी वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। अब यहां पे सबसे पहले आएगा हैड ही टू ब्रदर्स। आप देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है, कहने का मतलब है अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, जिस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं उसके लिए हम डू डज बिगिनिंग में लिखते हैं। इन द सेम वे अगर क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो इसके लिए हम सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, देन व्हाट एवर हैव सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। आप अगर हम इसका ट्रांसलेट करें तो यहां पे लेगा
डिड ही हैव टू ब्रदर्स। डिड ही हैव टू ब्रदर्स। इन द सेम वे अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, जैसे क्या उसकी दो बहनें नहीं थी, तो अगर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पे बनेगा डिड ही नॉट हैव टू सिस्टर्स। और अब देखते हैं सेकेंड टाइप व्हिच इज कॉल्ड डब्ल्यूएच फैमिली। उसके पास क्या था, उसके पास क्या था। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्या वाक्य के बीच में आ रहा है, जिसके हम लिखेंगे व्हाट डिड सी हैव, व्हाट डिड सी हैव। इस तरह से अगर कोई वाक्य सेकेंड टाइप होता है तो उसका ट्रांजिट इस प्रकार से करते हैं, और अगर फर्स्ट टाइप होगा तो उसमें डिड को बिगनिंग में लिखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इससे ज्यादा और हैज हैव हैड का प्रयोग कहां कहां पे होता है इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच एंड